दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किसानों ने किया है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और सपा ने भी अपना समर्थन जता दिया है। तो लगातार जिस तरह से कांग्रेस को हम सुन रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि मोदी सरकार किसान विरोधी है। अब उसी को लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी अब किसानों के समर्थन में आ गई, 8 तारीख को किसानों के साथ समर्थन में दिखेगी। वहीं आम आदमी पार्टी भी अब किसानों के समर्थन में आ गई है, जहां पर लगातार जिस तरह से किसान ये मांग कर रहे थे सरकार हमारे जो कृषि कानून उन्होंने पास किए उन्हें रद्द कर दे, अब उसको लेकर के अलग अलग पार्टियां भी उनके समर्थन में उतर आई हैं। लेकिन अहम सवाल यह है कि अभी तक ये आंदोलन किसानों का आंदोलन था, अन्नदाता का आंदोलन था, उन लोगों का आंदोलन था जो पूरे हिंदुस्तान का पेट भरते हैं। लेकिन क्या ये पार्टियां समर्थन देकर इस पे सियासत कर रही हैं या फिर अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रही हैं? बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आम आदमी पार्टी समर्थन में उतरी है, कांग्रेस ने भी समर्थन का ऐलान किया है। तो लगातार अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जिस तरह से किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए अलग अलग लोग समर्थन में उतरे थे, जिस तरह से हमने तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से चाहे वो मनोरंजन जगत से लोग हो, चाहे वो खेल जगत से लोग हो, लेकिन अब जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी किसानों के समर्थन में उतर आई हैं। जहां पर आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों पार्टियां किसानों के समर्थन में आ गई हैं। 9 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच जो है वो छठे दौर की बातचीत होगी, क्योंकि जिस तरह से 5वें दौर की जो बातचीत कल हुई थी वो विफल हो गई। अब आर पार की जो लड़ाई है वो किसान और सरकार के बीच है, जहां पर आज 11 दिन का जो किसानों का विरोध प्रदर्शन है वो लगातार दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल दिल्ली को बंद करने का ऐलान भी किसान कर चुके हैं। किसानों का यह भी कहना है कि अगर 9 तारीख को बातचीत से हल नहीं निकलता है, सरकार अपने रुख को बदलती नहीं है, तो दिल्ली के बॉर्डरों को सील किया जाएगा, जाम किया जाएगा और जो दिल्ली में अनाज, फल, फ्रूट, दूध आता है उसे भी आने से रोका जाएगा। यानी कि एक बड़ी चुनौती जो है केंद्र सरकार के आगे जो है वो खड़ी करने की तैयारी किसान कर चुके हैं। लेकिन अन्नदाता के आंदोलन पर सियासत भी तेज हो रही है। कांग्रेस 8 दिसंबर को समर्थन करेगी इस बंद का और आम आदमी पार्टी पहले ही ऐलान कर चुकी है। बड़ी खबर एक इस वक्त की और तो अकाली नेताओं से मिलने उद्धव ठाकरे तो लगातार अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मुंबई में वर्षा में कितने जिस तरह से अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, अकाली नेताओं से उद्धव ठाकरे ने मुलाकात करी है। तो किसानों के इस आंदोलन को लेकर के ये अहम जानकारी है, जहां मुंबई में वर्षा बंगले में ये मुलाकात हुई है उद्धव ठाकरे और अकाली दल के बीच, जहां पर हम आपको ये भी बता दें कि अकाली दल ने किसानों के जिस तरह से ये विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उसको लेकर के बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया था। किसानों के समर्थन में अब शिवसेना भी उतरती नजर आई है। जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि अलग अलग पार्टियां जो है वो अब किसानों के समर्थन में आ गई है। वहीं अभी हमने आपको जानकारी दी थी किस तरह से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अब उद्धव ठाकरे भी किसानों के समर्थन में नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह से शिवसेना अब किसानों के समर्थन में उतरी है, उसी को लेकर के अहम जानकारी, जहां पर मुंबई में वर्षा बंगले में मुलाकात हुई है। तो इस मीटिंग के बाद क्या कुछ हुआ उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। घंटा गलबात हुई और बड़ी तसल्ली वाली गल हुई और मैं समझदा कि श्रोमणी अकाली दल ने जो गल कही कि किसानां दे संघर्ष से सारियां राजसी पार्टियां नूं केंद्र सरकार नूं प्रैशराइज करन लई, केंद्र सरकार नूं एहसास कराउण लई कि सड़कां ते ठंड ते बैठे लोगां नूं पानी दीयां विछाड़ां नाल, अथरू गैसां नाल, गोलियां नाल जां डांगां नाल नहीं चुप कराया जा सकदा। गलबात राहीं ही मसला हल होना चाहिए। गलबात चल रही है पर गलबात दे पॉजिटिव रिस्पॉन्स होने चाहिए। गलबात लमकाउणी नहीं चाहिए, लटकाउणी नहीं चाहिए और थकाउण की नीति नहीं चाहिए, लमकाउण की नीति नहीं चाहिए, बल्कि गलबात फराक दिली ना, खुले मन ना होनी चाहिए और इसका जल्दी हल कढ़ना चाहिए। ये सारिया गल्लां उदों ठाकरे जी नाल बड़ी डिटेल दे विच होईयां ने और उन्होंने सहमति जताई आ और यह भी फैसला किया कि अगले 2 हफ्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ सारिया पार्टियां के हैड्स साहब प्रकाश सिंह बादल ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ तय की जाएगी कि किवें जे गलबात राही हुण जो चल रही है सिरे ना चढ़ी गल, इनू किवें संघर्ष नूं असीं राजसी पार्टियां सपोर्ट कर सकदियां ने। और दूजा ये भी फैसला किया कि सूबियां दे अधिकार खेतर विच केंद्र की जिहड़ी दखलअंदाजी आ, एजुकेशन के मामले विच, लॉ एंड आर्डर के मामले दे विच केंद्र दखल देण लग गया। हुण खेतीबाड़ी दे विच सीधा ही कहता भी तुसीं अपने प्रोडक्ट ते टैक्स नहीं ला सकदे, साडे रेवन्यू डिल्यूट किए जा रहे हैं। ये सारी जिहड़ी केंद्र की दखलअंदाजी आ जां कह लो संविधान राही दिते अधिकार
ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤਕੜੇ ਹੋਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਤਕੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੈਂਪੀਅਨ इसी तरह शिवसेना है, टीएमसी है, डीएमके है, टीआरएस है, जेजेपी है, एनएलओ है, एसपी है, आरजेडी है, सारिया पार्टियां जो महसूस करदियां ने वो दिल्ली दे विच अगले 2 हफ्ते इकट्ठे होकर अगली रणनीति तय करनगे। तो प्रेम सिंह चंदूमाजरा अकाली नेता को आप सुन रहे थे, जिन्होंने खुद कुछ देर पहले ही उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात की है। उसके बाद बाहर आकर वो बता रहे थे कि किस प्रकार से केंद्र सरकार जो है राज्यों के अधिकारों में दखल दे रही है। किसानों ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मसले पर, वो आप सुनिए। जो पंजाब की यूनियन है, जो बीकेयू अगराहा का किसान है, उसके लिए अगराहा यूनियन जाएगी, हम सभी साथ जाएंगे, एक एक नुमाइंदा। हमारे किसानों का पूरा नेटवर्क है पंजाब में, किसी एरिया में कोई यूनियन काम करती है, किसी एरिया में कोई करती है। जिस भी यूनियन का आदमी होगा किसान परिवार, उसके साथ वो यूनियन जाके उस परिवार तक, ताकि ठीक तरीके से उसकी जड़ी 20 लाख रुपए है, वो 4 परिवार है, उनको 5-5 दिए जाएंगे। आने वाले समय में कुछ घटना होती है तो परमात्मा करे कि ऐसी घटना ना होए। हम तो यही प्रार्थना करते कि ऐसी दुर्घटना ना होए। अगर ऐसी होती है, उसके लिए किसान जथेबंदियों और पंजाब के दानी सज्जन जो सभी पंजाबी है वो माइक मदद करने के लिए तैयार है। सरकार ने पहली जब मीटिंग हुई थी सरकार के साथ, वो कहा था लगातार कंटिन्यूज मीटिंग चलेगी, उसी की सिलसिला है। हमारे को भी पता है सरकार की जो नीति है ना, नीति को बदलने का फैसला पहले 3 बिलों का नहीं, जो 1991 से नीति चल रही है उनको बदलने का फैसला हमारे को पता थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जो भी मोदी सरकार है जैसे फैसले कहते हो वापस नहीं होते। नोटबंदी वाला हो, जीएसटी वाला हो, ये पंजाब के हिंदुस्तान के किसान है जो नीति सरकार की वापस करके जाएंगे। कल बिल का मतलब नहीं, 99% सरकार मान चुकी है, हार मान चुकी है, 1% रह गया। कल उनसे बातचीत हुई है, उसमें 2 फाइलों में लिख दिया जैस जानो। और केंद्र सरकार ने देखना 9 तारीख को जैस करने जानो। देखो सरकार को झुकना पड़ेगा। हमारे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर साहब ने पहले यह बयान दे दिया था, इसके अंदर सिर्फ पंजाब के किसान हैं। आज आप लोग देख रहे हैं कि हरियाणा के किसान भी कंधे से कंधा मिलाकर पंजाब के किसान भाइयों के साथ चल रहे हैं, और हजारों की तादाद में तो अकेले फतेहाबाद से ही हम किसान भाइयों की मदद करने के लिए पहुंचे हैं। तो ये सरकार आगे से आगे टाइम दे रही है, ये एक जिद्दी प्रवृत्ति इनकी बन चुकी है, लेकिन अब किसानों के आगे सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये काले। तो चलिए इसी वक्त आपको ये भी बता दें कि भारत बंद के समर्थन में पंजाब हरियाणा बार काउंसिलिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਸਭ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਵੀ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ स्टूडेंट्स ने आप अपना कढ़िया प्रोसेशन। देखो यंग लड़कियां, बुजुर्ग, हर वर्ग, बच्चे तक कॉलेज गोइंग बच्चे, मैं एग्जांपल दे सकदा कि वो अपना फंड रेज कर रहे हैं। हजारां रुपया छोटे छोटे बच्चे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, प्लस 2 ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਗੱਲ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੰਡ ਰੇਜ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਪਸ ਲਓ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੈ। तस्वीरें आपको उन किसानों की भी दिखा रहे हैं जो रात भर ठंड में बैठे हुए हैं। तो रात भर ठंड में बैठे हुए किसानों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो ठंड में आग सेक कर कैसे न कैसे अपना गुजारा भी कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि किसान झुकने की तैयारी में नहीं है। किसानों का साफ कहना है कि हम लंबी लड़ाई के मूड में आए हैं, हमारे पास 1 साल का राशन भी है, और अगर सरकार नहीं मानती है तो वो इसी प्रकार 1 साल तक डटे रहेंगे।